What a big turnip you are, the biggest I have seen by far. क्या गाता था? What a big turnip you are. तुम कितने बड़े टर्निप हो. Hello kids, welcome to my channel Learn with Nishi. So I am here again with my new story, The Enormous Turnip. मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हम द यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिकली किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पर्सन की बात कर रहे हो. इनॉर्मस मतलब बहुत ही ह्यूज, जाइंट, लार्ज, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ी चीज़. टर्निप होता है शलजम, काइंड ऑफ वेजिटेबल होती है जो हम सब सर्दियों में खाते हैं विंटर्स में, जिसे शलजम या शलगम भी बोलते हैं. द इनॉर्मस टर्निप. तो हमारा टाइटल क्या है स्टोरी का? एक बहुत बड़ी टर्निप, एक बहुत बड़ी शलजम. लेट्स स्टार्ट. देयर वंस लिव्ड अ फार्मर. देयर मतलब वहाँ, वंस एक बार, लिव का पास्ट टेंस लिव्ड रहता था, एक फार्मर किसान. वहाँ एक बार एक फार्मर रहता था. फार्मर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक किसान. वन डे एक दिन क्या हुआ? He found a special turnip seed. He found. Find का past tense found. उसे मिला. क्या मिला? A special, एक बहुत ही स्पेशल, अलग सी चीज़ जो बिल्कुल यूनिक होती है. Turnip seed, शलगम का सीड. सीड मतलब बीज मिला. One day एक दिन, he found, उसे क्या मिला था? एक स्पेशल, एक यूनिक टर्निप, शलजम का सीड मिला था. जैसे आपको पता ही है कि किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट को बड़ा करने के लिए हमें सबसे पहली जो नीड होती है वो चाहिए होता है सीड. तो ऐसे ही इसको एक सीड मिला था जो उसके हैंड में है, यू कैन सी. द फार्मर प्लांटेड द टर्निप. जो फार्मर था, ये वाला किसान, प्लांटेड का मतलब होता है लगाना. किसी भी प्लांट को लगाने को हम बोलते हैं प्लांटेड. द टर्निप, उसने कहाँ लगा दिया वो सीड? इन हिज फील्ड. फील्ड मतलब खेत, फार्म, क्षेत्र, कोई जगह. फील्ड का मतलब खेत, क्षेत्र या जगह. तो फार्मर ने प्लांटेड मतलब लगा दिया टर्निप सीड. जो टर्निप सीड था वो कहाँ लगा दिया? इन हिज फील्ड, उसके खुद के खेत में लगा दिया. सोन मतलब जल्दी ही. जैसे हम कहते हैं ना, ही इज एक्सपेक्टेड टू कम होम सून. वो जल्दी ही आने वाला है घर पे. सून मतलब जल्दी ही. द सीड ग्रू इनटू अ बिग टर्निप. जब हम कोई सीड लगाते हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो किसका टर्निप था? किसका सीड था? टर्निप का. तो जैसे वो बड़ा होगा तो वो क्या बन जाएगा? सीड, टर्निप बन जाएगा. सोन द सीड, जल्दी ही सीड जो बीज था, ग्रो का पास्ट टेंस ग्रू, बड़ा हो जाएगा. किसमें? इनटू अ बिग टर्निप. एक बहुत बड़े टर्निप में विकास हो जाएगा उसका, वो बन जाएगा, ग्रू, विकास कर लेगा, बड़ा हो जाएगा. एवरी डे मतलब हर रोज, हर दिन. वो क्या करता था फार्मर? द फार्मर सैंग अ सॉन्ग. सिंग का पास्ट टेंस सैंग. तो फार्मर क्या करता था? सैंग अ सॉन्ग, एक गाना गाता था. किसके लिए? टू द टर्निप के लिए. टर्निप के सामने खड़ा होकर वो एक गाना गाता था. क्या गाता था? Here it is written, what a big turnip you are, the biggest I have seen by far. क्या गाता था? What a big turnip you are. तुम कितने बड़े टर्निप हो. Big turnip तुम, you are the biggest. हम est कब लगाते हैं किसी भी वर्ड के आगे? बिग से फैट, फैटर, फैटेस्ट, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट. बिगेस्ट जो है होती है, जो हम EST लगाते हैं किसी वर्ड के आगे, तो वो सुपरलेटिव फॉर्म होती है, जो हम कहते हैं इससे बेटर तो कोई है ही नहीं, यू नो. तो हम EST लगाते हैं. तो बिगेस्ट मतलब सब, उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता. तो वो उसके लिए क्या प्ले करता था, क्या सॉन्ग गाता था? द बिगेस्ट आई हैव सीन बाय फार. इतना बड़ा जो टर्निप है, आई हैव सीन, सी का पास्ट टेंस सीन, मैंने आज तक नहीं देखा. बाय फार, आज तक मैंने नहीं देखा इतना बड़ा टर्निप. वो ऐसे उसको मोटिवेट करने के लिए सॉन्ग गाता था. दोबारा पढ़ते हैं. व्हाट अ बिग टर्निप यू आर. कि तुम कितने बड़े टर्निप हो.
द बिगेस्ट आई हैव सीन बाय फार, मैंने आज तक ऐसा बिगेस्ट इतना बड़ा टर्निप नहीं देखा। द टर्निप केप्ट ग्रोइंग बिगर एंड बिगर ईच डे, जो टर्निप था ना वो केप्ट ग्रोइंग मतलब बढ़ते रहना, वो बढ़ता ही जा रहा था। ग्रोइंग मतलब बढ़ना, बिगर और बड़ा, एंड बिगर और बड़ा, ईच डे मतलब हर दिन, ईच मतलब हर दिन, हर प्रत्येक प्रत्येक दिन वो बड़ा होते जा रहा था। द टर्निप केप्ट ग्रोइंग, जो टर्निप था, जो शलजम था, वो बड़ा होता जा रहा था। बिगर एंड बिगर मतलब बड़े से भी बड़ा, हर दिन, ईच डे। फाइनली वन डे, फाइनली मतलब बिल्कुल जब पूरा उसका बड़ा होने का टाइम लेवल आ गया, एक दिन क्या हुआ, द फार्मर सैंग अ न्यू सॉन्ग, उसने एक, द फार्मर सिंग का पास्ट टेंस, अगेन मैं बता रही हूँ, सैंग होता है पास्ट टेंस। तो फाइनली एक दिन क्या हुआ, द फार्मर सैंग अ न्यू सॉन्ग, उसने एक नया गाना गाया। वो क्या था, लेट्स रीड। यू आर द बिगेस्ट टर्निप नो डाउट, बट डू स्टॉप ग्रोइंग फॉर इट्स टाइम टू पुल यू आउट। अब ऐसे लग रहा है जैसे कि फार्मर को टेंशन हो गई है, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया है कि एक सीड को जब हम लगाते हैं और वो बड़ा होता है तो उसको ना उसका एक्सट्रैक्शन का टाइम आ जाता है। सपोज अगर हमने टमाटो लगाया या या हमने कोई वेजिटेबल लगाई या हमने कोई फ्रूट लगाया, जब वो इतना बड़ा हो जाता है ना, तो हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि हम उसको तोड़ेंगे कैसे, खाएंगे कैसे। तो यही सेम टेंशन फार्मर की थी, यू नो तो उसने क्या गाया, यू आर द बिगेस्ट टर्निप, तुम सबसे बड़े हो गए हो, नो डाउट, डाउट मतलब इसमें कोई शक नहीं है। बट डू स्टॉप ग्रोइंग, अरे अब तो रुक जाओ भाई, डू स्टॉप, स्टॉप रुक जाओ, ग्रोइंग अब और मत ग्रो हो, अब ग्रो होने से रुक जाओ। फॉर इट्स टाइम मतलब अब यही टाइम है, टू पुल यू आउट, पुल आउट मतलब तुम्हें बाहर निकालने का, तुम्हें तोड़ने का, तुम्हें खाने का, तुम्हें यम्मी यम्मी कहने का, अब यही तो टाइम है। इतना बड़ा हो गया तो इसने ये वाला सॉन्ग गाया कि तुम बड़े हो, नो डाउट, कोई शक नहीं है, बट डू स्टॉप, लेकिन रुक जाओ भाई, ग्रोइंग, और बड़ा होने से रुक जाओ। फॉर किस लिए, इट्स टाइम टू पुल यू आउट, अब तुम्हें निकालने का, पुल आउट करने का टाइम है। एंड सो, और इसलिए, द इनॉर्मस टर्निप स्टॉप्ड ग्रोइंग, जैसे कि लग रहा है कि इनॉर्मस टर्निप ने फार्मर की बात सुन ली। एंड मतलब और, सो मतलब इसलिए, और इसलिए, द इनॉर्मस बहुत बड़े टर्निप ने स्टॉप रुक गया, ग्रोइंग, अब वो ग्रो होने से रुक गया। अब फाइनली द फार्मर पुल्ड हार्ड एट द टर्निप, फार्मर ने पुल्ड हार्ड, हार्ड मतलब बड़ी बड़ी ताकत से, बड़ी मुश्किल से उसको खींचा, पुल्ड मतलब खींचना, एट द टर्निप, टर्निप को खींचा। बट लेकिन द इनॉर्मस टर्निप डिड नॉट मूव, लेकिन बट मतलब लेकिन, द इनॉर्मस जो बड़ा टर्निप था वो डिड नॉट मूव, मूव मतलब हिलना, हिला ही नहीं। ऑफ कोर्स वो इतना बिग हो गया था उसकी प्रेयर से, इतना ज़्यादा लार्ज हो गया था, इसकी लीव्स यू कैन सी, वो लीव्स में कितने अच्छे तरीके से हाइड भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इतना बिग होने के बाद वो हैवी और भारी भी तो हो गया होगा, तो वो हिलने को राजी ना हो। द फार्मर कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, कॉल आउट क्या होता है, एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है कि समवन टू डील विद एन इमरजेंसी, जब हम किसी को बुलाते हैं इमरजेंसी में, अरे आना जरा, सुनना, ये जरा मेरी हेल्प करना, कई बार हम बुलाते हैं ना डेली लाइफ में भी, मम्मा को, किसी को, कि जब हम फंस जाते हैं बहुत बुरे तरीके से, कोई भारी सामान उठाना होता है, हम बुलाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड आउट। द फार्मर, ऐसे ही सेम, द फार्मर कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, फार्मर ने अपनी वाइफ को बुलाया। द वाइफ पुल्ड द फार्मर, अब क्या हुआ, सीन ये हुआ कि उसको खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए, उस टर्निप वाले सीड को, जो प्लांट बन गया था प्रॉपर, अब उसने क्या किया, उसकी वाइफ ने उसको उसको खींचा। द वाइफ पुल्ड द फार्मर, वाइफ ने फार्मर को पुल किया, और जो फार्मर था वो किसको पुल कर रहा था, टर्निप को, वो पुल्ड द टर्निप। अब थोड़ा सपोर्ट मिल गया, बट लेकिन द इनॉर्मस टर्निप, जो इनॉर्मस, जो विशाल, जो बड़ा, जो लार्ज टर्निप था, डिड नॉट मूव, वो नहीं हिला, क्योंकि वो बहुत हेवी हो गया था।
द फार्मर्स वाइफ। द फार्मर, जो फार्मर के आगे आप ये कोमा देख रहे हो इसको अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। इसका मतलब का के की होता है, किसी के बारे में बात कर रहे हो तो द फार्मर्स वाइफ। हम यहाँ पे फार्मर की वाइफ की बात करें तो ये अपोस्ट्रोफ एस जो है उसका मतलब है का के की। तो फार्मर्स वाइफ कॉल्ड आउट, उसने किसको बुलाया इमरजेंसी के लिए? टू देयर सन। अब उसने अपने बेटे को भी बुला लिया। कॉल्ड आउट मतलब बुलाना, देयर मतलब उनके, सन मतलब बेटे। तो द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की वाइफ ने कॉल्ड आउट बुलाया किसको? टू देयर, उनके बेटे को, सन को। द सन पुल्ड द फार्मर्स वाइफ। द सन, सन ने क्या किया? पुल्ड, खींचा फार्मर की वाइफ को। हु, ये किसको पुल कर रही थी? फार्मर को। हु पुल्ड द फार्मर, कॉमा हु पुल्ड द टर्निप। और ये किसको पुल कर रहा था? किसको खींच रहा था? पुल मतलब खींचना, टर्निप को। बट द इनॉर्मस टर्निप डिड नॉट मूव, अभी भी नहीं हिला। अब एक तरफ देखा जाए बच्चों तो आप सोचो, इतना बड़ा टर्निप, ओ माय गॉड, मतलब इतनी स्ट्रेंथ चाहिए इसको खींचने के लिए कि पीछे उसका जो सन है वो उस मम्मा को पकड़ रहा है, मम्मा पापा को पकड़ रही है, पापा टर्निप को, स्टिल वो नहीं मूव कर रहा। तो यू कैन इमेजिन वो कितना हैवी हो गया है। द फार्मर सन कॉल्ड, अब फार्मर के सन ने कॉल्ड आउट मतलब बुलाया, टू हिज डॉग, उसका कोई डॉग होगा तो उसने उसको बुलाया हेल्प के लिए। द डॉग पुल्ड द फार्मर्स, अब सीन क्या बन गया कि जो डॉग था, द डॉग पुल्ड मतलब खींचना, डॉग किसको खींच रहा है? पुल्ड द फार्मर सन, वो सन को खींच रहा है फार्मर के। हु किसके लिए यूज हुआ है? इस बॉय के लिए। हु पुल्ड द फार्मर्स वाइफ, जो किसको खींच रही है, किसको पुल कर रही है? फार्मर की वाइफ को। वो किसको? हु इसके लिए आया है, मम्मा के लिए आया है, लेडी के लिए। हु पुल्ड द फार्मर, जो फार्मर को खींच रही है। हु पुल्ड द टर्निप, जो ये हु इसके लिए आया, लास्ट वाला हु इसके लिए, फार्मर के लिए आया, जो किसको खींच रहा है, किसको पुल कर रहा है? टर्निप को। तो आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि इतनी बार वही सेम जो लगा रहे हैं हम, यूज़ कर रहे हैं हु, वो हर पर्सन के लिए आ रहा है जो जैसे जैसे उस टर्निप को ड्रैग कर रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऑन द अदर हैंड हम कह सकते हैं बहुत ही फन स्टोरी है। अब हम सोच रहे हैं कि पता नहीं लास्ट में क्या होगा, है ना, एक सस्पेंस है। तो लेट्स रीड। बट द इनॉर्मस, इतना जोर लगाने के बाद भी, ओ माई गॉड, इट्स नॉट मूविंग टिल। बट द इनॉर्मस टर्निप डिड नॉट मूव, लेकिन, बट मतलब लेकिन, द इनॉर्मस टर्निप, जो बड़ा टर्निप था, डिड नॉट मूव, वो अभी तक नहीं हिल रहा। अब यहाँ पे सेंटेंस, जैसे यहाँ पे बट द इनॉर्मस टर्निप वही सेंटेंस यूज हुआ, यहाँ पे भी अगेन वही सेंटेंस यूज हुआ। तो अब रेपिटेटिव सेंटेंसेस से भी आपकी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आपको लग रहा होगा कि वी आर रीडिंग द सेम सेंटेंसेस, तो आपको बहुत साउंड अच्छा लग रहा होगा। एंड दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश मच बेटर। जब हम सेम सेंटेंस को बार बार रीड करते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, और अगर हम रेगुलर पढ़ें तो बहुत अच्छा रहता है। अब क्या हुआ? द डॉग, जो लास्ट में डॉग था ना, कॉल्ड आउट मतलब बुला लेना। डॉग ने किसको बुला लिया? टू इट्स फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को बुला लिया। द कैट, किसको बुलाया? सबसे लास्ट में कौन खड़ी है? कैट। द डॉग कॉल्ड आउट, डॉग ने बुलाया, टू इट्स फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को, द कैट। द कैट, अब सीन क्या बन रहा है? द कैट पुल्ड द डॉग, कैट डॉग को पुल कर रही है। डैड पुल्ड द फार्मर सन, वो किसको पुल कर रहा है? फार्मर के सन को। हु पुल्ड द फार्मर्स वाइफ, ये किसको पुल कर रहा है? इसका सन, फार्मर की वाइफ को। हु पुल्ड द फार्मर, जो ये किसको पुल कर रही है, किसको खींच रही है? फार्मर को। और ये किसको पुल कर रहा है? फार्मर। हु पुल्ड द टर्निप। अब सारे ए वन बाय वन लगे हुए हैं, बट द एनॉर्मस टर्निप डिड नॉट मूव, अभी तक वो हिलने को राजी नहीं है। कह रहा है मैं तो नहीं लूँगा, मेरे को तो आपने इतना बड़ा बिग कर दिया, मोटा ताज़ा बना दिया है, मैं नहीं हिलने वाला। द कैट कॉल्ड आउट टू इट्स फ्रेंड, ओ माई गॉड, अभी भी एक फ्रेंड रहता था उसका जो उसने बुला के अपनी जो स्ट्रेंथ है और बढ़ानी थी। तो कैट कॉल्ड आउट मतलब अगेन मैं बता रही हूँ कि इसका मतलब होता है बुलाना, एमरजेंसी में किसी को बुलाना। तो द कैट कॉल्ड आउट, कैट ने किसको बुलाया? टू इट्स फ्रेंड, अपने फ्रेंड को। उसका नाम क्या था? द माउस।
सबसे लास्ट में छोटा सा देखो क्यूट सा माउस खड़ा हुआ है, छोटा सा प्यारा सा लवली सा। द माउस, अब अगेन सीन क्या बन गया, द माउस पुल्ड द कैट, माउस कैट को खींच रहा है। डैड पुल द डॉग, कैट डॉग को खींच रही है, पुल मतलब खींचना। डैड पुल्ड द फार्मर सन, वो फार्मर सन को खींच रहा है डॉग। हु पुल्ड द फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर सन है वो वाइफ को खींच रहा है। हु पुल्ड द फार्मर, वो उसकी वाइफ फार्मर को खींच रही है। हु पुल्ड द टर्निप, हाँ, और सबसे ज्यादा प्रेशर आगे किसके ऊपर आ गया, फार्मर के ऊपर। वो सबसे ज्यादा हार्ड, बड़ी मुश्किल से खींच रहा है। सडनली लेट्स, ओ माय गॉड, टेक अ रिलीफ। अब अचानक से क्या हुआ, जब इतना प्रेशर पड़ा पीछे से, इतनी स्ट्रेंथ आई अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, द इनॉर्मस टर्निप पॉप्ड आउट ऑफ द सॉइल। पॉप्ड आउट मतलब होता है, पॉप्ड आउट का एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ड्रैग आउट, एक्चुअली में बाहर बाहर निकलना, किसी चीज को बाहर निकालना, पॉप्ड आउट। सडनली, द अचानक से, द इनॉर्मस टर्निप, बहुत बड़ा जो टर्निप था ये वाला, पॉप्ड आउट ऑफ द सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी, ये मिट्टी से देखो, देख रहे हो ना, निकल गया है पूरा का पूरा। अब आप इसको टर्निप को अब ध्यान से देखो, पीछे की पिक्चर्स में कंपैरिजन, टर्निप प्रॉपर पूरा अंडर रूट्स से निकलता हुआ दिख रहा है आपको, राइट। तो पॉप्ड आउट ऑफ द सॉइल, पूरा ही उसको मिट्टी से निकाल दिया, खींच लिया गया है, बाहर आ गया है वो। द टर्निप फेल ऑन द फार्मर, फेल मतलब गिरना, टर्निप किसके ऊपर गिरा, फार्मर के ऊपर। हु फेल ऑन हिज वाइफ, उसकी वाइफ, द टर्निप फेल ऑन द फार्मर, हु फेल ऑन हिज वाइफ, जो टर्निप था वो फार्मर के ऊपर गिरा, वो फार्मर था वो उसकी वाइफ के ऊपर गिरा। हु फेल ऑन देयर सन, जो उसकी वाइफ थी वो उसके बेटे के ऊपर गिरी। हु फेल ऑन हिज डॉग, जो उसका बेटा था वो डॉग के ऊपर गिरा। डेट फेल ऑन द कैट, वो कैट के ऊपर गिरा। और लास्ट में कौन खड़ा था बेचारा, छुटकू सा माउस, जो कैट थी, डेट फेल ऑन द माउस। फेल का मतलब होता है गिरना, तो वो माउस के ऊपर गिरी। जैसे जैसे वो खड़े थे बैक टू बैक, वैसे वैसे जब वो गिरे तो बैक टू बैक ही वो वैसे वैसे एक के ऊपर एक गिरते चले गए। और वो इतना थक गए थे बेचारे, यू कैन सी, जब गिरे होंगे, लगी होगी सबको, भूख भी लगी होगी। नाउ, नाउ मतलब द farmer, his wife, their son, his dog, the cat, and the chotusha mouse were very tired. Were very मतलब बहुत ज़्यादा, tired मतलब थके होना, थक जाना, past tense tired का tired हो जाता है, and hungry, थक गए थे, hungry मतलब भूखे थे, थके हुए थे, बहुत थके हुए थे और भूखे थे। Together एक साथ, had some turnip, उन्होंने क्या किया, टर्निप का सूप पिया। टुगेदर दे वर इन द स्ट्रगल, नाउ टुगेदर हैड सम टर्निप सूप, उन्होंने टर्निप का सूप पिया जो बनाया होगा उसकी मम्मा ने। एंड डिसाइडेड, और क्या डिसाइड किया, नेवर टू ग्रो अ टर्निप अगेन। डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, क्या फैसला किया, नेवर, कभी भी, नेवर एवर, नेवर टू ग्रो मतलब उगाएंगे, टर्निप अगेन, अगेन मतलब दोबारा, हम कभी भी शलजम या टर्निप नहीं उगाएंगे बाबा, इतना बड़ा हो जाता है, उसको तोड़ने के लिए कितनी मेहनत चाहिए होती है। सो किड्स, कैसे लगी स्टोरी, था ना फन, मस्ती और सस्पेंस। सो मॉरल एक्चुअली इसमें लिखा नहीं था, क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ फोक टेल, जैसे पहले के ज़माने में हम लोग दादियों से सुनते थे कि लोक कथाएँ, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ डैड फोक टेल स्टोरी। ये किसी रशियन ऑथर ने लिखी है, और इस स्टोरी का जो मॉरल है वो मैंने खुद से लिखा था क्योंकि इसमें मेंशन नहीं था। सो बहुत छोटा सा और प्यारा सा मॉरल है, दिस स्टोरी टीच्स अस द लेसन ऑफ टीम वर्क समझते हो ना, कि अगर यूनिटी ना हो, एकता ना हो, तो हम कोई काम नहीं कर सकते। सपोज जैसे एक फिंगर है, एक थंब है, हम एक थंब से कोई काम नहीं कर सकते, जब तक मुट्ठी ना बने उसमें ताकत नहीं होती, राइट। तो जब तक हम समूह में कोई काम नहीं करते हैं, हम यूनिटी में कोई काम नहीं करते हैं, वो काम सक्सेसफुल भी नहीं होता। सो दिस स्टोरी इज़ श्योर टू बिकम अ फेवरेट इन एवरी होम, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, फन स्टोरी है, और इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर वो एक अकेला फार्मर जो है वो अगर उस टर्निप को पुल करता
तो शायद वो नहीं कर पाता। उसको हेल्प की ज़रूरत थी, उसने अपनी वाइफ को बुलाया, वाइफ ने सन को बुलाया, सन ने डॉग को बुलाया, डॉग ने कैट को बुलाया, कैट ने माउस को बुलाया। तो इट इज़ ऑल अबाउट अ यूनिट काइंड ऑफ स्टोरी। यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। सो इस स्टोरी के थ्रू आपने बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस, रेपिटेटिव सेंटेंस रीड किए होंगे और मज़ा भी आया होगा। तो आप ऐसी ही स्टोरीज़ को बार बार रीड करो, उनके मीनिंग्स निकालो, बार बार डिक्शनरी को यूज़ करो, जिससे कि आपको हेल्प होगी नए नए वर्ड्स को जानने के लिए, वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा। और किसी वर्ड का अगर आपको मीनिंग भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल डेफिनेटली शेयर सो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।